गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या कहता है हिंदू धर्म? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। वहीं उनमें से कुछ लोग मांसाहार को काट कर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक ओर मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोग को घास पूछ वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखे तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप आंख बंद कर आप किसी बात को आप मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के ये लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, यह आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे पानों को चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को इस समान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने आया नहीं खाने की वजह की बात आए 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रजव और तमस को, इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चिंजे तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दर्दी की तरह रहना, दुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है, और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बलबुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।